हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड 4 से 5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको कल उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है, वे सभी अभ्यर्थी जो है वो कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न जो है वो छात्रों का वो ये आ रहा है कि सर स्कूल अलॉटमेंट जो है वो कब तक होगा। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि सर ट्रेनिंग जो है वो कब तक देखने को मिलेगा, यानी कि वे अभ्यर्थी जिनको कल उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है, उन अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग जो है वो कब से होगी, उसको उसका डेट जो है वो कब तक निकलेगा, ये प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। साथ ही कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये पूछ रहे हैं कि टीआरई 4 की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कल पटना के गांधी मैदान से उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 में कितनी सीटों पर भर्ती होगी इसके लेकर घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो छात्र पूछ रहे हैं कि टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही पीजीटी के जो छात्र हैं वो पीजीटी की काउंसलिंग को लेकर के पूछ रहे हैं कि सर पीजीटी की काउंसलिंग जो है वो कब से होगी, 6 विषय के जो छात्र हैं उनकी काउंसलिंग कब से होगी, इसको लेकर के जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस हर एक प्रश्न का जो है उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टीआरई 3 और टीआरई 4 से रिलेटेड जब भी कोई ऑथेंटिक खबर आता है तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो हम बात करते हैं टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के ट्रेनिंग को लेकर के। तो देखिए, टीआरई 3 में जो चयनित छात्र हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, ये खबर जो है आ गई है। और इसको लेकर के जो है वो बिहार के जो एसीएस हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने इसको लेकर के जानकारी दी है कि जो अभ्यर्थी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है उन सभी अभ्यर्थियों को 1 मार्च से जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। 1 अप्रैल से जो है आप सभी की ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी 1 अप्रैल से आप सभी को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों को रीकाउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं उनकी रीकाउंसलिंग जो है वो 18 मार्च से स्टार्ट होगी। इसको लेकर के पहले ही अपडेट आ गया था, तो रीकाउंसलिंग जो है आप सभी की 18 मार्च से स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है वो विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी की जाएगी। देखिए, विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो लगभग तैयार की जा चुकी है, लेकिन आप सभी को पता है कि कल जो है वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से जो है इसको लेकर के एक लेटर भी वायरल हो गया था। हालांकि बाद में उसको जो है वो रद्द किया गया, कैंसिल किया गया, लेकिन ये लिस्ट जो है वो तैयार है। और जब आप सभी अभ्यर्थियों की, यानी कि जिन अभ्यर्थियों का अभी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, उनको भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जो है वो विद्यालय आवंटन की लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा, इसलिए जो है वो अभी जारी नहीं किया जा रहा है। और ट्रेनिंग की खबर तो आएंगी है। ट्रेनिंग जो है आप सभी अभ्यर्थियों की 1 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट होगी। बात करें ज्वाइनिंग की, तो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है, इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जो है वो मार्च में ही कराई जाएगी। ये जो है वो जो एसीएस सर हैं बिहार के, यानी कि एस सिद्धार्थ सर, उन्होंने लेकर के इसको लेकर के जानकारी दी है कि मार्च में ही जो है वो ज्वाइनिंग कराई जाएगी और 1 अप्रैल से जो है वो प्रशिक्षण कार्य जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको लेकर के जो लेटर है, खबर है, और वो भी मेरे पास है कि अपॉइंटमेंट लेटर लेने वाले शिक्षकों की ट्रेनिंग इस दिन से शुरू होगी। जिन्हें नहीं मिला उनकी 20 मार्च से काउंसिल, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को नहीं मिला है अभी उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र, उनकी जो काउंसलिंग है वो 20 मार्च से स्टार्ट होगी। हालांकि यहाँ पे 20 मार्च दिया गया है, लेकिन 18 मार्च से जो है वो आप सभी की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बिहार में 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इन सभी शिक्षकों को बहुत जल्द ट्रेनिंग शुरू होगी। एस सिद्धार्थ ने जो है वो इसकी लेकर के जानकारी जो है वो दी है, यानी कि बिहार के जो अपर मुख्य सचिव है एस सिद्धार्थ सर, उन्होंने इसको लेकर के जानकारी दी है कि अब मार्च में ही आप सभी अभ्यर्थियों की जो है वो ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनकी काउंसलिंग जो है वो बहुत जल्दी शुरू होगी और उनको भी जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। यानी कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनको भी जो है वो 20 मार्च से उनकी काउंसलिंग होगी, और जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है उन्हीं को जो है वो नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो 20 मार्च से काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग जब पूरा होगा उनके बाद उनको भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो इसको लेकर के दे दिया जाएगा और इसी महीने विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है योगदान को लेकर के, आपके ज्वाइनिंग को लेकर के, कि विद्यालय में आपकी योगदान कब होगी, तो इसी महीने यानी कि मार्च के महीने में ही आप सभी की जो है वो विद्यालय में ज्वाइनिंग होगी। ये खबर जो निकल करके आई है और ये खबर जो है वो एसीएस सर के द्वारा कहा गया है, यानी कि बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ सर, उन्होंने कहा है कि इसी महीने जो है वो आप लोगों को जो है वो ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। अब ज्वाइनिंग किसको कराया जाएगा, क्या सभी अभ्यर्थियों को कराया जाएगा या फिर जिनकी औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है उन्हें कराया जाएगा? तो जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है उनको तो कराया ही जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले, यानी कि आप सभी को पता है कि 20 मार्च से या 18 मार्च से जो डेट रिकाउंसलिंग को लेकर के जो है जारी किया गया है, तो अगर आप सभी की रिकाउंसलिंग हो जाती है तय समय पर, तो आप सबको भी जो है नियुक्ति पत्र वितरण करने के बाद आपको जो है वो ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। यानी कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को इसी महीने मार्च में ही जो है वो आप लोगों को विद्यालय में योगदान जो है वो करा लिया जाएगा। ऐसी खबर निकल करके आई है। 1 अप्रैल से आप सभी को प्रशिक्षण कार्य यानी कि ट्रेनिंग आप लोगों की शुरू हो जाएगी और ज्वाइनिंग के बाद जो है आप लोगों का, जैसे ही आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद जो है आप लोगों को फाइनल जो है नियुक्ति पत्र मिल जाएगा
और उसके बाद जो है वो आप ट्रेनिंग करेंगे और फिर विद्यालय में आप जाकर के ज्वाइनिंग करेंगे और जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे उस दिन से आप लोगों का पेमेंट जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।